अंबाला नगर निगम में हरियाणा जनचेतना पार्टी और भाजपा का गठबंधन लगातार जारी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें दोनों पार्टियों ने एक एक पद को बांट लिया था। तो ये पदबंधन जो है वो अभी भी चल रहा है। आज अंबाला नगर निगम की एडहॉक कमेटियों का चुनाव हुआ, क्योंकि 2 साल से लगातार ये कमेटियों का चुनाव लटक रहा था। तो ऐसे में आज 5 कमेटियों का एडहॉक कमेटियों का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। लेकिन ये चुनाव वोटिंग के जरिए नहीं, आपसी सेटिंग अगर मैं कहूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि निर्विरोध ये चुनाव हुआ और दोनों ही पार्टियों के द्वारा पदों को आपस में बांट लिया गया। आपको बता दूं कि 5 आज कमेटियां हैं जिनका आज चुनाव हुआ। तो ऐसे में अगर बात करूं मैं अकाउंट और ऑडिट कमेटी की, जिसमें मनीष आनंद मन्नी जो कि भाजपा के पार्षद हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही वाइस चेयरमैन इस कमेटी में राणो देवी जो कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की पार्षदा हैं, उनको बनाया गया है। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट में है, इसमें मोनिका मल को चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद राकेश कुमार को वाइस चेयरमैन इसमें बनाया गया है। यानी कि इसके अलावा बिल्डिंग रेगुलेशन है, उसमें भी विजय जो टोनी चौधरी हैं उनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा जसवीर जो है उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ साथ जो फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि अहम कमेटी होती है, इसके 3 जो सदस्य होते हैं, उसमें मेयर है, डिप्टी मेयर है और सीनियर डिप्टी मेयर है। 2 पार्षद इसमें और अलग ऐड हुए हैं। तो ऐसे में मेयर शक्तिरानी शर्मा इस फाइनेंस कमेटी की चेयरमैन बनी है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो है वो राजेश मेहता को बनाया गया है। इम्प्लीमेंटेशन की जो कमेटी है उसका चेयरमैन प्रीति सूद जो कि बीजेपी की है, उनको बनाया गया है। इसके साथ ही मेगा जो कि कांग्रेस की है, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो ऐसे में एक सवाल खड़े होते हैं कि सभी कमेटियों की जो चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी को छोड़कर वो बीजेपी के बने हैं और वाइस चेयरमैन जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी के बने हैं, मात्र एक कमेटी को छोड़कर, जिसमें मेगा गोयल है। तो ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की एक पार्षदा जो कि जल्द ही बीजेपी के पाले में ऑफिशियली तौर पर आ सकती हैं। अनऑफिशियल तौर पर तो ये चर्चाएं पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रही हैं कि जो भाजपा का कुनबा है वो और बढ़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस की जो पार्षदा हैं वो भी कहीं ना कहीं अनऑफिशियल तौर पर भाजपा के पाले में नजर आई। हालांकि पार्षद बात करेंगे कि शहर के विकास के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकती है कि जो पार्षद हैं वो लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो चुनाव हुआ वो भाजपा और हरियाणा जनचेतना पार्टी के गठबंधन का चुनाव नजर आया, क्योंकि कमेटियां जो हैं वो आपसी सहमति से बनी, किसी भी कमेटी के लिए चुनाव नहीं हुआ। एक और बात, मिथुन वर्मा जो पार्षद हैं उनको किसी भी कमेटी में नहीं लिया गया है, लेकिन मेगा गोयल जो कांग्रेस की पार्षदा हैं उनको एक कमेटी में, जो इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी है, उस कमेटी में उनको लिया गया है। इस बारे में पार्षदों से भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि कमेटियां बनने से फायदा होगा, अधिकारियों की लापरवाही जो है उस पर भी लगाम जो है वो लग सकेगी। तो इस बारे में मेयर, कमिश्नर और पार्षदों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। चुनाव है वो क्या जी, बहुत अच्छी तरह से और स्मूथली चुनाव हुए हैं। सब सर्वसम्मति के साथ सब पार्टियों ने अपनी सहमति के साथ अपनी कमेटियां बनाई हैं और मैं कहती हूँ सारे पार्षद बधाई के पात्र हैं। हम चाहिए कि सुचारू रूप से काम करें, जो नगर निगम को ज़रूरत है वो उनको पूरा करने का काम करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब कमेटियां बन गई हैं, सारा काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। जो अभी 4 कमेटी मीटिंग है उसको लेकर क्या कुछ उसकी दोबारा मीटिंग बुलाएंगे फिर, क्योंकि उसमें नॉमिनेशंस बहुत कम थे, पूरे नहीं थे जितने चाहिए थे, और जल्दी बुलाएंगे मीटिंग। था एडहॉक कमेटी पर चुनाव आज जो है संपन्न हो पाया और आपकी सहमति जो है बन गई, तो किस तरह से काम करेंगी, क्या कुछ रहेगा काम करने का? एडहॉक कमेटीज़ का इश्यूज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग था
तो आज सर्वसम्मति से सभी कमेटीज़ बना दी गई हैं। कुछ जो पेंडिंग है उसका नियर फ्यूचर में नॉमिनेशंस लेकर बनाए जाएंगे और मुझे उम्मीद है सभी कमेटीज़ बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी और विकास के कार्यों को गति मिलेगी। मैम अधिकारियों को हाँ बिल्कुल, सभी जो भी विकास के कार्य हैं, जो भी लीगली फिजिबल कार्य हैं, उनमें सभी का सहयोग रहेगा। पहले ही है उसमें अगर पार्षदों और अधिकारियों में सब तो वो ना दिखे, उसको लेकर अधिकारियों को भी संदेश निर्देश रहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। जो भी लीगल काम है, जो भी लीगली फिजिबल काम है, उसमें कोई अगर अड़चन डालेगा, कोई भी अधिकारी किसी तरह की परेशानी क्रिएट करेगा तो उससे सख्ती से निपटाएगा। कमेटी जो मेन है हमारी फाइनेंस कमेटी है, ब्यूटिफिकेशन की है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की है, तो इस तरह की बन गई हैं। कुछ कमेटी जो है आपस में राय करके 3 या 4 कमेटी और बनाने का डिसीजन लिया गया है, बहुत जल्द उसको भी बना दिया जाएगा। देखिए इन्फोर्समेंट कमेटी, रूरल एंड स्लम डेवलपमेंट की है, पब्लिक हेल्थ की है, इस तरह की कई कमेटीज़ हैं। वो राय करके जिस तरह सभी मेंबरों को लगेगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सभी कमेटी बनाई जाए, मेंबर जिस तरह से राय देंगे उस तरह से बनाई जाए। देखिए जैसा कि एडहॉक कमेटियां का गठन आज किया जाना था और हम वोट के लिए पूरे तैयार थे और जो हमारी सहमति से 3-3 मेंबर आने चाहिए, हमारे 3 मेंबर बन गए, चेयरमैन हमारे बन गए और जो भी नगर निगम के मुद्दे होंगे हम कमेटियों के रास्ते से उसको सब सुलझाएंगे। सब पे लगाम कसी जाएगी। जो मुद्दे हैं, एनडीसी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, कमेटियों के माध्यम से जो काम होगा जल्द शीघ्र कराएंगे। अब उसके लिए इम्प्लीमेंट कमेटी का गठन किया गया, वो कमेटी अपना इंटरफेयर करेगी और काम करवाएगी। जो मुद्दे पास हैं, जो अधिकारी काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे।